तो आज बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला की। इनके बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग संभावित युद्ध की भी बात कर रहे हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इस पर काफी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या बता रहा है, क्या दावे हैं, क्या कारण हो सकते हैं इस तनाव के पीछे। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। स्रोत बताता है कि कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स हैं और यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव लियोन पनेटा वो भी कह रहे हैं कि एक छोटे स्तर का युद्ध हो सकता है। अच्छा। हाँ, और अमेरिका की तरफ से सैन्य तैयारियों की भी खबरें हैं। मतलब विमान वाहक पोत तैनात करना, मरीन्स भेजना, ये सब बातें स्रोत में है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनके एक हालिया वीडियो से भी लगता है, जिसका जिक्र इस ट्रांसक्रिप्ट में है। वो अंग्रेजी में कह रहे थे, नो क्रेजी वॉर। हाँ, मतलब कोई पागलपन भरा युद्ध नहीं, वो शांति की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये डर शायद बेवजह नहीं है। स्रोत इराक की याद दिलाता है। हाँ, इराक के साथ जो हुआ था। हाँ, तो लगता है मादुरो को डर है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उनकी सरकार और उनके देश के लिए बहुत बुरा हो सकता है, विनाशकारी। तो फिर ये सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर वेनेजुएला पर हमला क्यों करना चाहेगा? स्रोत के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वजह है ड्रग्स, वेनेजुएला से आने वाले ड्रग्स। हाँ, और उन्होंने आंकड़ा दिया है। हाँ, वो आंकड़ा कथित तौर पर पिछले साल मतलब 2024 में 300 मिलियन अमेरिकी मारे गए। 300 मिलियन? यहीं पर बात थोड़ी नहीं बहुत अजीब हो जाती है। जैसा स्रोत भी इशारा करता है, 300 मिलियन अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 90% है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। 330 मिलियन के करीब आबादी है और 300 मिलियन मौतें ड्रग्स से। सही बात है। और स्रोत में स्काई न्यूज जैसी रिपोर्ट्स का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो ड्रग्स आ रहे हैं, खासकर फेंटानिल, हाँ। वो असल में चीन से मेक्सिको के रास्ते आ रहे हैं, सीधे वेनेजुएला से नहीं। अच्छा, तो अगर ड्रग्स वाली बात जैसा स्रोत बता रहा है कि वो आंकड़ों के हिसाब से जम नहीं रही, तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? यहीं पर स्रोत एक दूसरी तरफ इशारा करता है और वो है वेनेजुएला का तेल। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं। मतलब वो तेल जिसका पता है और निकाला जा सकता है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। ओ, सऊदी अरब से भी ज्यादा? हाँ, तो स्रोत का विश्लेषण ये है कि अमेरिका शायद या तो दबाव डालकर या सीधे दखल देकर इन भंडारों पर कब्जा चाहता है। खासकर अब जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये टाइमिंग भी अहम है। और इसमें कोलंबिया वाला एंगल भी है, स्रोत बताता है। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने यूएन में ट्रंप की आलोचना की और अमेरिका के कहने पर भी वेनेजुएला पर हमला करने से मना कर दिया। हाँ, साफ इनकार कर दिया। और इसके जवाब में स्रोत के मुताबिक ट्रंप ने उन्हें सरेआम ड्रग डीलर कह दिया। क्या? ड्रग डीलर? हाँ, और अमेरिका ने कोलंबियाई राष्ट्रपति पर प्रतिबंध भी लगा दिए। अरे बाप रे! मतलब कोलंबिया जो पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है। बिल्कुल, उनके बीच भी इतना तनाव बढ़ गया। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। तो कुल मिला के देखें तो स्रोत जो तस्वीर पेश कर रहा है वो ये है कि ड्रग्स वाली कहानी शायद एक बहाना है। लगता तो यही है। और असली मकसद शायद तेल और उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाना है। हाँ, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। और ये भी कहा गया है कि अगर युद्ध हुआ तो शायद एक तरफा हो, क्योंकि वेनेजुएला की सेना अमेरिका के सामने काफी कमजोर है। और स्रोत ये भी पॉइंट आउट करता है कि अमेरिका अक्सर उन्हीं देशों को निशाना बनाता है जो सैन्य रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सही बात है। ये पूरी स्थिति ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ना, कि जब जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक हित टकराते हैं, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सच्चाई और पारदर्शिता इनकी कितनी जगह बचती है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के मंच पर ये जो ताकत का खेल चलता है वो असल में कैसे खेला जाता है। सतह पर जो कारण दिखते हैं उनके पीछे असली इरादे क्या हो सकते हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं रोकते हैं।